संप्रदाय क्या होता है। शाक्त संप्रदाय के वो लोग होते हैं जो भगवती दुर्गा की उपासना करते हैं। और मेरे पास ऐसे दसों श्लोक हैं जिनमें कहा गया है कुमारी पूजन के समय पे यदि आप जाति भेद करते हैं। उनमें से मैं एक श्लोक को कोट करना चाहूँगा। ये कुलाणो तंत्र से है। जाति भेदोन कर्तव्यः कुमारी पूजने शिवे जाति भेदा महेशानि नरकान निवर्तते। कि जाति भेद को देखकर यदि आप कुमारी पूजन करते हैं, अर्थात शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय देख के अगर कन्याओं का पूजन करते हैं तो आप नरकगामी होंगे, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और जो शास्त्रों में ये कहा गया कि हम सभी वर्णों की उपासना दी जा रही है, सभी वर्णों के अपने अपने अधिकार हैं, तो कहाँ से आ गया कि अनटचेबिलिटी शास्त्र और वेद से आई है। वर्तमान समय भी अनटचेबिलिटी है। एज एन मेडिकल प्रोफेशनल्स मैं कह सकता हूँ, हमारे जब भी कहीं ऑपरेशन होता है उस समय सर्जन अगर हाथ धुल के खड़ा है, उसने स्क्रब सूट्स पहन लिए हैं, तो मेरी औकात नहीं है, हॉस्पिटल में किसी की औकात नहीं है कि उस सर्जन को वो उस समय छू ले, क्योंकि दैट्स अ कॉज ऑफ इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अनटचेबिलिटी है, कहाँ नहीं अनटचेबिलिटी है, आज भी है और वो आवश्यक भी है कि अनटचेबिलिटी रहे। अभी कोरोना हुआ था तब किसी ने नहीं कहा था कि अनटचेबिलिटी है, लोग नहीं टच कर रहे थे। क्यों नहीं टच कर रहे थे? तो उनको डर था कि इन्फेक्शन फैल जाएगा। हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं इस चीज़ के, अनटचेबिलिटी नहीं थी। ये एक कुरीति है, ये एक समाज की बहुत बुरी कुरीति है, इसको दूर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा मानक लेके चलना है कि नहीं मुझे छूना ही है, तो ये भी आवश्यक नहीं है। जैसा कि अभी हमारे घर में ही एक बच्चे का जन्म हुआ, तो बहुत छोटी सी एक कर्म होता है। कहते हैं कि जन्म के बाद एक जन्मा शौच, ऐसी हिंदू में पद्धति है कि 12-13 दिन तक कोई नहीं छुएगा, उसकी माँ को भी और बच्चे को भी नहीं। वो तो हमारे ही घर का है और हम ही नहीं उसे छू पा रहे हैं। आइसोलेशन पीरियड, उसमें भी तो अनटचेबिलिटी है। तो अनटचेबिलिटी जब से रही और आज तक रही है, उसका कारण जो था उसको हमने आज विलीन कर दिया। उसका कारण जो था, उसके मुख्य कारणों को देखिए कि अनटचेबिलिटी जरूरी भी है। मैं सबको छूता हूँ, सबके साथ में बैठ के खाता हूँ, लेकिन अगर मेरी मर्जी ना हो, मैं किसी से नहीं मिलना चाह रहा हूँ, कोई गंदा हो कीचड़ में नहा के आए और मुझे चाहे कि मैं छू लूँ इसे, तो संविधान भले अधिकार दे दे, लेकिन मैं तो उसे अधिकार नहीं दूंगा कि वो कीचड़ से सने कपड़े मेरे गांज दे, मेरे चिपका दे अपने कपड़े। मैं नहीं इसका अधिकार देता हूँ। अस्पृश्यता एक बहुत बुरी कुरीति है, इसको 21वीं सदी में हटना ही चाहिए। और इस मंच पर इस मानवाधिकार एक्शन फोरम आई फाउंडेशन की तरफ से एक सुचारू और अच्छी पहल की गई है कि अनटचेबिलिटी दूर हो, लेकिन हम इसके वास्तविक स्तरों को जानें और तब हम अनटचेबिलिटी को हटाने की विभिन्न बातें करें। क्योंकि जो पटाक्षेप विभिन्न तरीके के लग रहे हैं, उनके आधार पे अगर हम अनटचेबिलिटी की केवल बात करते रहेंगे तो कभी भी हम एक अच्छे समाज की परिकल्पना नहीं कर पाएंगे। खैर, हमारे संविधान ने भी अब तो अनटचेबिलिटी पर काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी एक्ट्स ऐसे बनाए हैं और एक सार्थक पहल समाज में भी चल रही है, जिसके द्वारा अब अनटचेबिलिटी नाम मात्र या आप कह सकते हैं नगण्य अवस्था में ही दिखाई पड़ती है। और अगर दिखाई पड़ती है तो वो इस समाज और उस व्यक्ति का बहुत ही लोलुप और बहुत ही गिरा हुआ चित्रण है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का आभार।